अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अभी रिजवान, जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से ग्रेजुएट किया है और करंटली वर्किंग विद यूएस एम्बेसी एंड लीडिंग टिफल स्टार्टअप फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। सो अभी सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो एंड जैसे कि आपने बताया, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। मैंने 2024 में ग्रेजुएट किया था एंड आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम हेयर। उसके बाद से बस आई थिंक जब से ग्रेजुएट किया है लाइफ चेंज्ड अ लॉट एंड नाउ इट फील्स वेरी वियर्ड कि मैं वापस कॉलेज में हूँ एंड टॉकिंग अबाउट माई जर्नी। तो या इट्स अ वेरी गुड ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। आपका इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड डिज़ाइन में एक्सपीरियंस कैसा था और आपको कैसा लग रहा है इसी कॉलेज में वापस आके आप एक इंटरव्यू दे रही हैं हमें? लाइक आई सेड, बहुत ओवरवेलमिंग है थोड़ा सा, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने इतना टाइम, लाइक 4 साल इज़ अ बिग थिंग। सबके साथ यहाँ पे फैकल्टी, ऑल माई स्टूडेंट्स, सबके साथ ऐसा टाइम गुजरा है कि आई फील लाइक दैट्स अ कोर मेमोरी जिससे आई विल नेवर गेट ओवर। तो या वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी कॉन्वोकेशन भी है वेरी सून, तो या इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि ऐसा लगता है कि कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है। सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, सो जैसे आपने अभी अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है जो कि बाकी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था स्टार्टअप करने का, और आपने इधर एचडीएफएस में क्या क्या सीखने को मिला, आपको क्या इंस्पायर करता है? थैंक यू सो मच। इतना कुछ भी अचीव नहीं किया है, बट अच्छा, मेरा जर्नी यहाँ पे इस तरह की थी कि होम इकोनॉमिक्स में एज यू नो कि देयर सो मेनी यू नो डिपार्टमेंट्स आपका होता है कि मैंने सब ट्राई किया था। लाइक मैंने आर्ट एंड डिज़ाइन भी करना है, बट इन द एंड आई फील लाइक कि मैंने एचटीएफएस को चूज़ किया एंड दैट वाज द राइट डिसीजन फॉर मी बिकॉज चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा। उसके बाद आई फील लाइक उससे मेरा पूरा करियर इन अ वे शेप हुआ। आई लव द फैकल्टी जो एचटीएफएस डिपार्टमेंट के, दैट्स माय फेवरेट डिपार्टमेंट। मेरा स्टार्ट होने में, मेरा करियर किक स्टार्ट होने में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज आप अभी 24-23 में जाओ, हर कंपटीशन में यूल सी माय फेस। कोई होस्ट कर रहा है, किसी को होस्ट करना, आई वुड बी सिटिंग हियर, मैं स्टेज पे होती थी एंड दे वुड ऑलवेज पुट माय नेम कि लाइक इसका नाम डालो, इसको यहाँ भेजो। एंड आई फील लाइक कि उस रिकग्निशन के बाद मुझे हर चीज़ में किक स्टार्ट मिला। सो या एचटीएफएस ने बहुत शेप किया मेरे फ्यूचर को, मेरे करियर को। सही, मैं आपको फील कर सकती हूँ कि फ्रॉम होस्ट टू गेस्ट आप कैसा फील कर रही होंगी राइट नाउ। ओके, सो टिफल के बारे में बताइए। हाँ, टिफल भी बेसिकली स्टार्ट तो एचटीएफएस से हुआ। एज यू सेड कि हम अर्ली चाइल्डहुड को सपोर्ट करते हैं, तो दिस इज व्हाट आई हैव स्टडीड। जब एक कंपटीशन था, इट वाज एन एशियन डेवलपमेंट बैंक का कंपटीशन, 14 कंट्रीज। मैम सारा ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर इट। मैंने बोला लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, फाइनल्स चल रहे थे एंड आई वाज लाइक ओके चलो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यू नो सीवी पे अच्छा लगेगा, ग्रेजुएट होने लगे, कुछ तो करना है। तो आई वाज लाइक ओके कर लेते हैं एंड देन वी एंडेड अप विनिंग दैट कंपटीशन। और फिर हम सिंगापुर गए, पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो आई फील है कि वो जो एक्सपीरियंस था कि ओके यू नो व्हाट, इफ यू टेक अ चांस तो इट कैन टर्न इनटू समथिंग वेरी वेरी गुड। तो उसके बाद फिर वापस आके वी वर लाइक कि इसको हम वी शुड गिव इट अ शॉट। उसमें भी मैम सारा इज नाउ माय को फाउंडर स्टार्टअप में। तो या उन्होंने फिर उस चीज़ को हम लोग को बहुत अच्छा फीडबैक जब मिला, वी गॉट कनेक्टेड विद द स्टार्टअप इकोसिस्टम। और उसके बाद आई थिंक हमने सिर्फ एक आइडिया से स्टार्ट किया था 24 के नवंबर में, फिर उसको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट करवाया लास्ट ईयर अप्रैल में। और अब हमारा इस स्टेज पे है कि हम लोग प्री रेवेन्यू भी हो चुके हैं, अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं। या सो इट्स गोइंग गुड। अच्छा जा रहा है, लेकिन कुछ मुश्किलात भी तो आती होंगी आपको? मुश्किलात तो अभी तक आ रही हैं। इट्स वेरी हार्ड स्टार्टअप चलाना। इट्स नॉट वेरी इजी। इट्स नॉट लाइक यूर सीईओ, लाइफ इज गुड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रोज चैलेंजेस होते हैं। बिजनेस मॉडल बनाना है, ऑडियंस चाहिए, टेक साइड पे काम करना है। इट्स अ लॉट। रोज आपको लाइक जॉब पे तो 9 to 5 खत्म हो जाता है, बट स्टार्टअप इज 24/7। यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। पाकिस्तान में फंड्स नहीं है,
मतलब देयर कांस्टेंट चैलेंजेस रोज हो रहे होते हैं। ओ आज ये नहीं चल रहा, वेबसाइट हमारी क्रैश हो गई थी, फिर दोबारा बनाई, टेक साइट पे क्या चल रहा है। इट्स अ हैसल। अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो आई थिंक पूरा पॉडकास्ट उसी में चला जाएगा, बट आई फील लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी और हम उसको बहुत पॉजिटिवली लेके चलते हैं कि चलो यू नो आपको वो ड्राइव मिलती है कि चलो अब चैलेंज आ गया तो कुछ करने को तो है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मुझे अच्छा लगता है कि कुछ चैलेंज आता रहे। इन चैलेंजेस को फेस करने के पीछे क्या टेक्निक आप इस्तेमाल करती हैं, क्या आपका माइंडसेट होता है कि आपको इनको कैसे फेस करना है? मेरा पर्सनली माइंडसेट ये है कि मैं कहती हूँ चलो यू नो आई एम वेरी नॉनचुरल, मुझे लिटरली आई एम वेरी यू नो चलो वट एवर जो भी होगा चल जाएगा काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे इस चीज़ से अपनी पर्सनालिटी ट्रेट से बड़ी हेल्प मिलती है। दूसरा ये कि जब कोई चैलेंज आता है वी आर जस्ट लाइक ओके अब आगे व्हाट डू वी डू नाउ। अब ये नहीं कह सकते कि कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, अब इट्स देयर। फॉर इंस्टेंस टेक का कोई मसला तो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट। यू कॉल समवन, यू मेक अ प्लान एंड देन यू वर्क ऑन इट। मतलब सोचने नहीं बैठ जाती हूँ कि अब क्या करूंगी, अब क्या करूंगी, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट और वो हो जाता है सॉल्व। और अगर जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान में फंड्स नहीं हैं और आपको फंड्स चाहिए होते हैं बहुत अर्जेंटली, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, दिस इज वन थिंग जो मैंने स्टार्टअप शुरू करने के बाद सीखा है कि स्टार्टअप का सबसे बड़ा इशू फंड्स नहीं है। इट इज नॉट फंडिंग। फंडिंग नहीं है, इट्स गेटिंग कस्टमर्स। अगर आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं आपका स्टार्टअप चल जाता है। यू डोंट नेसेसरली नीड फंड्स। लेटर स्टेज पे जाके फिर यू नो देयर इज इंटरनेशनल फंडिंग। तो अगर आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो यू कैन गेट दोस। सो या सबसे बड़ा मसला फंड्स नहीं है, या मुझे अब समझ आई है। तो आपकी टारगेटिंग ऑडियंस बेसिकली पेरेंट्स हैं? यस, पेरेंट्स जो कि अर्ली चाइल्डहुड को नेविगेट करें, जिनके बच्चे हैं 0 to 5। अभी जो हम जिस चीज़ पे फोकस करें इट्स फर्स्ट 1000 days ऑफ पेरेंटिंग। सो हम प्रेगनेंसी से लेकर यू नो अर्ली चाइल्डहुड तक की सारी एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सही। बच्चों के साथ मैनेज कैसे कर सकते हैं आप लोग मैनेज? मतलब छोटे बच्चे को बहुत ही मुश्किल होता है संभालना। देन अगेन HDFS हम लोगों ने इतने कोर्सेज किए हैं, इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं बच्चों के साथ। हम लोग को एक एक बच्चा असाइन होता था, उसकी पूरी सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, हमें इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनानी होती थी। सो पूरा दिन वहीं पे स्पेंड हो रहा है। सो या आई थिंक यू काइंड ऑफ एडजस्ट टू इट, और वो फिर मेरा एक कंफर्ट जोन भी बन गया। दैट्स व्हाई जब स्टार्टअप आइडिया की बारी आई तो आई वाज लाइक दिस इज समथिंग कि मैं इसमें पहले भी इतना कुछ कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस है, तो या इट वाज इजी टू एडजस्ट। सो अभी HDFS की फील्ड में जो अंडर ग्रेजुएटेड बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, आई वुड ओनली गिव वन एडवाइस। मेरे जितने भी जूनियर्स अगर मुझसे कभी कुछ बोलते भी हैं कि लाइक यू नो व्हाट एडवाइस, मेरी एडवाइस ये है कि यस यू नो वर्क हार्ड, स्टडी सब कुछ करो, बट से यस टू एवरी अपॉर्चुनिटी। कोई भी कंपटीशन है, आपको लगता भी है कि आपके मतलब का है, मतलब का नहीं है, just for the sake of it, just for the experience, just for the exposure, say yes to every opportunity, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या क्या you know रास्ते मिल जाएंगे आगे। So yeah, this is something I've experienced. थैंक यू सो मच। नज़रीन हमारे साथ थी अभी रिजवान, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट की है और मुझे लगता है कि आप लोगों को इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। शी इज एन इंस्पायरिंग मॉडल फॉर अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।